दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार केजरीवाल को 2 जून को आत्मसमर्पण करना होगा और वापस जेल जाना होगा। पीठ ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी के केजरीवाल को 5 जून तक अंतरिम जमानत देने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के कारणों का विवरण बाद में दिया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने चुनाव प्रचार के आधार पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को अंतरिम जमानत दिए जाने का विरोध करते हुए कहा कि ऐसा कोई पूर्व उदाहरण नहीं है। न्यायालय ने कहा कि केजरीवाल को 21 दिन के लिए अंतरिम जमानत देने से कोई खास फर्क पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। पीठ ने कहा कि ईडी की प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट ECIR अगस्त 2022 में दर्ज की गई थी, जबकि मुख्यमंत्री को इसी साल 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया। पीठ ने ईडी से कहा वे 1.5 साल तक बाहर रहे, उन्हें पहले या बाद में गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेहता और राजू ने न्यायालय से जमानत शर्तें लागू करने का अनुरोध किया, जिसमें यह भी शामिल हो कि केजरीवाल आबकारी नीति मामले के संबंध में कुछ भी सार्वजनिक नहीं बोलेंगे। पीठ ने कहा कि जमानत की शर्तें वैसी ही होंगी जैसी आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह के मामले में लागू की गई थी। संजय सिंह को इसी मामले के सिलसिले में पिछले महीने जमानत दी थी। केजरीवाल की ओर से न्यायालय में पेश हुए वकील शादान फरासत के अनुसार अदालत ने बहुत संक्षिप्त मौखिक आदेश सुनाया है। उन्होंने कहा हमने अभी तक लिखित आदेश नहीं देखा है, इसलिए हमें लिखित आदेश की वास्तविक विषय वस्तु नहीं पता। अदालत ने कहा कि वे केजरीवाल को 2 जून तक अंतरिम जमानत पर रिहा कर रहे हैं और इस तरह की कोई शर्त नहीं है कि वे इन 20-22 दिन रिहाई के दौरान प्रचार के समय क्या कह सकते हैं और क्या नहीं कह सकते हैं। फरासत ने कहा हमें उम्मीद है कि आज ये आदेश अपडेट होगा और तब हम उनकी गिरफ्तारी के लिए उचित प्रक्रिया अपनाएंगे। शीर्ष अदालत ने मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली हाई कोर्ट के पिछले महीने की सुनवाई के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उन्होंने ये भी पूछा कि सजा पर रोक लगने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया गया। भारद्वाज ने आरोप लगाया ईडी सिर्फ भाजपा के लिए काम कर रही है, एजेंसी की कोई गरिमा नहीं रह गई है और वह यह तय करने के लिए भाजपा की समय सारणी के अनुसार काम कर रही है कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ कब कार्रवाई की जाए। ईडी ने आम आदमी पार्टी के आरोपों पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है। ईडी ने बृहस्पतिवार को न्यायालय में अंतरिम जमानत के लिए केजरीवाल की याचिका का विरोध करते हुए एक हलफनामा दायर किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि चुनाव में प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक है और न ही संवैधानिक है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को सशर्त जमानत दे दी है।